हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी, विद्युत आवेश के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन, विद्युत आवेश की परिभाषा और विद्युत आवेश की उत्पत्ति के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही विद्युत आवेश के प्रकार के भी बारे में भी जाना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना है। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों को, जैसा कि पता है आपको, कि विद्युत आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बातों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग उस बात को लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसका जो फर्स्ट बात है, इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है, उसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, वस्तु ए और वस्तु बी। मान लेते हैं कि ये वस्तु आपका सोडियम मेटल का है और एक आपका क्लोरीन का है। आपको पता होगा कि सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 11 होती है और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 11 होती है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 17 होता है और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो 17 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं तो इसका जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 281 होगा, वहीं पर आपका क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वस्तु ए को, सोडियम के वस्तु को वस्तु बी के साथ, वस्तु बी, क्लोरीन के वस्तु बी के साथ रब कराना है, रगड़ना है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब पेन को हम लोगों ने बाल में रगड़कर कागज के करीब ले जा रहा था तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इस बात का निष्कर्ष हम लोग निकाल लेते हैं कि ये वस्तु आवेशित हो जाएगा। जब आप सोडियम के वस्तु को क्लोरीन के वस्तु के साथ रगड़िएगा, रब कीजिएगा, घर्षण कराइएगा, तो ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसको, सोडियम के वस्तु को क्लोरीन के वस्तु के साथ रगड़िएगा तो क्या होगा कि ये सोडियम क्या करेगा, अपना जो लास्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है उसको सोडियम अपने से क्या करेगा, त्याग कर देगा। त्याग कर दिया, इसको अपना कक्ष से इसको बाहर निकाल दिया। तो सोडियम, जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष से, दिल से निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकला वो नाराज हो गया। इसकी नाराजगी को देख करके सोडियम एटम ने इस नाराज इलेक्ट्रॉन से कहा कि आपकी नाराजगी जायज है पर हमारी भी कोई मजबूरी रही होगी। आपकी नाराजगी जायज है पर हमारी भी कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई सनम बेवफा नहीं होता। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ने इस सोडियम महाराज से पूछा कि आपकी मजबूरी क्या है। तो सोडियम का जवाब सुनिए। कोई भी एटम जो है वो चाहता है कि उसका जो अंतिम कक्ष है, अंतिम कक्ष, वो ऑक्टेट रूल फुलफिल करे, ऑक्टेट रूल का पालन करे। मतलब कि वो अपना लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखे, 8 इलेक्ट्रॉन ही रखे। तो इसका लास्ट कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दिया। बेचारा ये नाराज इलेक्ट्रॉन भी समझ गया, बोला ठीक है महाराज, छोड़ दीजिए। उसके बाद ये नाराज इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक रहा था तो क्लोरीन का नजर इस पर पड़ा। क्लोरीन का अंतिम कक्षा देखिए, इसका 7 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन कर लेगा। अब गेन कर लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 288। लेकिन जब ये त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए मजा, ये सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज Na आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या होगा कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज Na आ जाएगा। लेकिन ये क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इस पर, इसीलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और
क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां से साफ बात एक निकल करके आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विद्युत आवेश होता है, वो कंजर्व होता है, मतलब कि उसका विनाश नहीं होता, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसमिट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इतना देरी समझने के बाद हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि विद्युत आवेश जो होता है वो कंजर्व होता है, वो संरक्षित होता है। ठीक है, पूरा बॉडी में, पूरा सिस्टम में, पूरा बॉडी के सिस्टम में वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। तो आइए, ये कहानी सिर्फ समझना था। आपको लिखना क्या है, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना क्या है कि विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, कंजर्व होते हैं। बस एक बात आपको लिखना है, यह है आपका विद्युत आवेश का एक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो इसका दूसरा पॉइंट है उसको समझने के लिए 3 केसेस, 3 स्थितियां आपके पास होंगी। ठीक है, वो स्थितियां हैं क्या? मान लीजिए कि आपके पास जो स्थिति 1 है, केस 1, इसमें आप 2 चार्ज लिए हैं, ए बी। केस 2, यहां पर भी आपके पास 2 वस्तु हैं, वस्तु ए और वस्तु बी। और इसका जो केस 3 है, 3 केस हम लोगों ने कंसिडर किया, माना है। केस 3 में भी आपके पास 2 वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी। अब आपको क्या करना है कि यहां पर इस वस्तु को आपको पॉजिटिव चार्ज करना है और इस वस्तु को भी आपको पॉजिटिव चार्ज करना है। इस स्थिति में क्या करना है कि दोनों वस्तुओं को आपको नेगेटिव चार्ज करना है। और तीसरा स्थिति जो बनेगा आपका, वो आपका असमान रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या आप इसी को पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ये दोनों स्थितियां सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो 2 स्थितियां आप यहां भी ले सकते हैं, या आप इसे क्या कर सकते हैं कि 2 वस्तु आप लीजिए, एक को आप नेगेटिव रखिए, दूसरा को आप पॉजिटिव, इसका भी नाम आप ए और इसका नाम आप बी दे सकते हैं। ये 3 ग्रुप हम लोगों ने बनाया। ठीक है, 3 ग्रुप हम लोगों का बना है। अब देखिए यहां क्या होता क्या है। फर्स्ट ग्रुप में एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो आपका धनात्मक चार्ज होगा, धनात्मक आवेश, धन आवेश भी आप इसे कहेंगे, इसको हम लोग बॉय मान के चलेंगे। और जो ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश जो होगा उसे हम लोग गर्ल्स मान के चलेंगे। अब हम लोगों ने जो स्थितियां बनाई हैं, स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्थिति में हम लोगों ने 2 समान चार्ज, 2 समान कैटेगरी, पॉजिटिव पॉजिटिव, लड़का लड़का, ठीक, को रखा। दूसरी स्थिति जो है वो भी सेम है। वो कैसे? दोनों दीदी लोग हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव चार्ज है। और तीसरा जो स्थिति है वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब आपको यहां से ये देख के बताना है कि अगर इस ग्रुप को कहीं पार्क में भेज दिया जाए और एक ही सीट पर बैठा दिया जाए, इस ग्रुप को पार्क में भेज दिया जाए और एक ही सीट पर बैठा दिया जाए, तो ये दोनों, एगो ऊ कोना में बैठेगा, एगो ई कोना में बैठेगा, पक्का बैठेगा। एगो ऊ कोना में सीट जो रहता है ना, पार्क में जो सीट रहता है आपका, ऐसे जो बैठने वाला रहता है पार्क में जो सीट रहता है, ए को ए यहां बैठेगा तब बी यहां बैठेगा। ये सब कभी पास नहीं आना चाहेगा, पास आएगा तब बेकार के पिटा जाएगा। इसीलिए चाहेगा कि
एक U कोनम रहे, एक ई कोनम, ठीक, ऐसा होगा। मतलब दोनों में नहीं बन पा रहा है, दोनों पॉजिटिव है तब बन ही नहीं रहा है, मतलब यहां पर प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर हटेगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरे से दूर हटेगा, एगो ई कोनम में, एगो ऊ कोनम में। लेकिन ये स्थिति सेम होगा केस 2 के लिए भी। केस 2 में दूगो दीदी लोग को भेज दीजिए कहां, अब पार्क में, एगो इधर कहीं और देख रही है, दूसरा इधर कहीं और देख रही है, इन दोनों का आपस में नहीं बात हो रहा है, इस सबका चक्कर कहीं और चल रहा है, ठीक है। एगो इधर एगो उधर, दोनों अपना मगन में है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, हटेंगे, एक दूसरे को दूर हटेंगे, मतलब यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर दोनों लड़का है तो दोनों में भी प्रतिकर्षण, इन दोनों का चक्कर कहीं और चल रहा है, ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो इनका भी चक्कर कहीं और चल रहा है, कभी एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं दिया, जो पास में है उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, दूसरे के चक्कर में पड़ल है, एगो ओन्ने देख रहा है, एगो इन्ने देख रही है, एगो ओन्ने देख रही है, एगो इन्ने देख रही है, अरे आपस में भी बातें कर लो यार ना, उस सब का ध्यान कहीं और है। लेकिन अब इस स्थिति में आइए, स्थिति 3 जो केस 3 है, इसमें एगो भैया है और एगो दीदी है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब आप ही बताइए कि पार्क में ऐसा शुभ मुहूर्त मिल जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज साथ में रहे और उन दोनों का नजर से नजर ना मिले, एक दूसरे से बात ना होए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर इसने इसको लाइन दिया और ये इसको लाइन दिया तब पक्का इन दोनों का बात हो जाएगा, नजर से नजर भिड़ेगी, फिर देखते ही देखते दोनों में इश्क होगा, प्यार होगा, बातें होगा, नंबर एक्सचेंज होगा, मतलब कि जितना चाहेगा ए और बी, जितना चाहेगा एकदम एक दूसरे का पास होना चाहेगा कि एकदम गोदी में बैठ जाए, यही चाहेगा, वस्तु ए और वस्तु बी दोनों को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, ये चाहेगा कि आ जाओ, ये चाहेगी आ जाओ, दोनों सोचेगा कि एकदम चिपक के बैठे। तो ये दोनों अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहा, असमान रहा, एक भैया एक दीदी, एक दीदी एक भैया, तो क्या होगा आप ही बताओ मेरे भाई, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन दोनों दीदी है तो एक ओन्ने एक एन्ने, सब पापा पर ही, सब इधर भैया लोग में आइए, ये सब आपने दूसरे के चक्कर में पड़ा रहेगा, एक ऊ कोनम एक ई कोनम, ये दोनों का भी आकर्षण नो आकर्षण, ये दोनों में आकर्षण नो आकर्षण, सबका ध्यान कहीं और है। लेकिन यहाँ आकर्षण चाहेगा कि एक दूसरे के पास, यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण की क्रिया होगा दोनों के बीच, आकर्षण यहां भी होगा, आकर्षण, ठीक। ये दोनों चाहेगा कि जितना करीब हो सके, जितना क्लोज हो सके, जितना ज्यादा हम लोगों के बीच में बातें हो सके, लेकिन ज्यादा दिन होता नहीं है, बस पल दो पल की बातें। दोनों में आकर्षण लगाएगा, दोनों आकर्षण लगाता है, ठीक है, दोनों अट्रैक्ट होगा एक दूसरे को, चाहेगा कि एकदम पास बैठ जाए, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। तो ये है क्या, ये आपको बातें समझ में आ गया। यहां से कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि दो समान चार्जेस, यहां से आप पॉइंट बना लीजिएगा 2 नंबर, दो समान मतलब लाइक चार्जेस, आवेश एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये फर्स्ट केस और सेकेंड केस, दोनों का सीट जो है एक उधर देख रहा है एक इधर, दोनों में पटरी नहीं है, बेकार झगड़ा हो जाएगा दोनों में, ये बातें लिखनी है, सब में झोटा झोटी हो जाता है, सब पक्का झोटियां पकड़ के उखाड़ देती है। चलिए अब इसका जो तीसरा बात है वो है क्या, वो ये है कि दो असमान अलग अलग, अगर दो असमान अलग अलग चार्ज रहा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह बात आपको याद रखना है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज रहा तो रिपल्सन होगा,
दो नेगेटिव चार्ज रहा तो भी रिपल्सन होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहा तो आकर्षण। चलिए, तो जो 4 नंबर बात है उसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि दो स्थिति बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण का स्थिति और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग का स्थिति। तो मान लेते हैं कि ये आपका ग्रहण वाला है, ग्रहण कर रहा है यहाँ, ठीक, और एक स्थिति इधर मान लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण किया। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का यहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, होगा कि नहीं होगा, 19 कूलम। कूलम है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, ठीक। लेकिन ये बराबर किसका हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लेते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर अब टोटल कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर Q बराबर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया, क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर फिर से उसी तरह कीजिएगा, मतलब कि कितना चार्ज उस पर आ रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह की ये फेनोमेना, ये घटना चलते रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन, अभी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 10 15 20 100 50, जितना उसका कैपेसिटी है उसके अनुसार वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते जाएगा, उसी के हिसाब से उस पर चार्ज भी प्रोड्यूस होते जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अगर जनरल टर्म में लिखें तो एन माइनस में आ रहा है, देखो ये माइनस में चार्ज, तो -n इंटू ई लिख सकते हैं, जहां n बराबर क्या लेना है आपको, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहां पर आप 2/3 4/5 नहीं ले सकते, पूर्णांक ले सकते हैं जो p/q के रूप में हो, पर q = 1 हो, हमेशा 1 हो, दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए, उसका हर हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। 3 4 और e बराबर आपको जो लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये लेना है। यहां पर आपको माइनस प्लस नहीं लेना, बस इतना ही लेना। अब चलिए दूसरा केस में देखते हैं, त्याग के केस में। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या किया, त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया। तो यहां पर जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग है तो 1 इलेक्ट्रॉन का हानि हुआ, इसलिए माइनस लगा लिया 1। अब क्या करेंगे, यहां गुना करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ई से, ठीक है। 1 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आएगा आपका। अब क्या होगा, यहां से माइनस माइनस, आपको अलजेब्रा पता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप त्याग कर रहे हैं तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज बनेगा। अगर मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, 1 1 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज -2 इंटू ई, और ई का मान होता है यहां हो जाएगा -2 इंटू ई का जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप बताइए कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से आप 1.6 को गुना कीजिएगा 3.2 हो जाएगा, और बस हो गया। उधर जो है वो -10⁻⁻c। उसी तरह से आप 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराइएगा तो यहां पर -3 हो जाएगा, तो फिर कुल मिलाकर वही आएगा। तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जनरल हम लोगों को लिख सकते हैं कि जो Q बराबर है
वो देखिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां लिख देंगे प्लस एन ई, जहां एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 और ई बराबर -1.6 इंटू 10 टू द पावर, और यहां पर ई बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखिए इसको और इसको, ये दोनों इक्वेशन को देखा और इस कदर देखा, ऐसा लगा, देखा तो इस कदर देखा, किस कदर देखा, देखिए दोनों को, ये प्लस ये माइनस, बाकी सब सेम, तो इसको आप जनरल में प्लस माइनस एन ई लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, और याद रखना है आपको यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे कि कोई एक वस्तु है जो 10 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, प्लस एन ई फॉर्मूला लिखिएगा, प्लस एन ई फॉर्मूला लिखिएगा, एन बराबर 10 लीजिएगा और ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा उस वस्तु पर उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा। उसी तरह से यहां से आपको पूछ देगा कि एक वस्तु है जो 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो बताइए उसमें नेगेटिव चार्ज कितना बनेगा, तो नेगेटिव चार्ज कितना बनेगा, n बराबर 5 लीजिएगा, फॉर्मूला n ही हो जाएगा माइनस एन ई 5, और एलिमेंट्री चार्ज यहां लिखिएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और इसको गुना कीजिएगा, रिजल्ट आपका नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव चार्ज उस वस्तु पर उतना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आई होप आपको मजा आ रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के साथ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के साथ, और इस वीडियो को हम लोग न्यूमेरिकल का एक पर्सनल वीडियो हम लोग रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।